मेरे साथ साथ कौन कौन जा रहा है? कितने बच्चे हैं? 8 तो बच्चे हो गए। हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है मंडे और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। 11 बज रहे हैं सुबह के। अभी पी रही हूँ मैं चाय और साथ में है मेरा आलू का पराठा। तो आज हम लोग जा रहे हैं चांदपोल स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। एक तो करवा चौथ की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और बाकी देख लेंगे दिवाली का कुछ भी, अगर अच्छा लगता है दिवाली से रिलेटेड वहाँ पे कुछ भी, तो वो मतलब ऐसा पर्टिकुलर कुछ लेने नहीं जा रहे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ देखने जा रहे हैं कि कुछ पसंद आता तो ले आते हैं। बाकी तो हम लोग करवा चौथ की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। और मेरे साथ साथ कौन कौन जा रहा है? मेरे साथ जा रहा है मेरी फ्रेंड कोमल मैम जा रहा है, सॉरी, मेरे साथ जा रही हैं मेरी फ्रेंड कोमल मैम। और जो अभी शायद लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा पिज़्ज़ा पार्टी में जो दीदी थी, वो दीदी कविता दी नाम है, मतलब लाली दी नाम है, हम लोग लाली बोलते हैं उनको। तो लाली दी और कोमल मैम दोनों जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ। तो हम सबके बच्चे गए हुए हैं स्कूल और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। तो चलते हैं और फिर देखते हैं आगे। मैं आप लोग को लेके चलती हूँ, पहले मैं मेरी चाय फिनिश कर लेती हूँ, तब तक कोमल मैम आ जाती है, फिर चलते हैं। कितने बच्चे हैं? 8 तो बच्चे हो गए। सो रिक्शा में मैं और कोमल मैम चले गए थे, आगे दीदी ने हमें ज्वाइन कर लिया था। यहाँ से हम लोग सीधा गए थे बड़ी चौपड़ और फिर वहाँ से उतर के हम लोग रिटर्न में आए थे। तो हम पूरा मार्केट घूमते हुए आए थे, पहले बड़ी चौपड़, फिर छोटी चौपड़, खजाना रास्ता, चांदपोल, इस तरह करते हुए हम चारों तरफ घूम के आए थे। और बीच में जो जो मार्केट हमें मिला हम लोगों ने सारा देखा। इस टाइम अभी अच्छा खासा मतलब चहल पहल है पूरे मार्केट में। किसी किसी गली में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, क्योंकि जो यहाँ जगह होती है घूमने के लिए, मतलब चलने के लिए जो जगह होती है, तो वो शॉप्स के बस आगे जो थोड़ा थोड़ा सा पैसेज एरिया होता है वो ही है। मेन रोड पे तो कम ही चलते हैं, बस एक दुकानों के पास पास से ही चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग करी थी। मेनली तो यहाँ पे दिवाली से रिलेटेड चीज़ें हम लोग लेने आए थे और वैसी काफ़ी शॉप थी जिन पे जैसे बांदरवाल, लाइटिंग वगैरह और शुभ लाभ, ये जो दिवाली को सजाने की पूजा वूजा की सामानें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। और ये इस तरह की शॉप्स बहुत ज़्यादा थी, जगह जगह ये मिल रहे थे। तो हमने एक दो शॉप से ये 2-3 आइटम ये भी परचेज़ किए थे। और इसी तरह की मोस्टली तो डेकोरेशन से रिलेटेड थी इस टाइम। तो हम सब ने कुछ ना कुछ छोटी मोटा डेकोरेशन का सामान लिया है और वो मैं आपको आगे के वीडियोस में दिखा दूंगी। लेकिन बहुत ही सुंदर सामान है इसी तरह का डेकोरेशन का, पूजा का, ये सब हम लोगों ने लेके फिर हम खजाना वालों के रास्ते गए। वहाँ से हमने साड़ियाँ ली और साड़ियों के लिए हमें काफ़ी दुकानों पे घूमना पड़ा, क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे, जितना वर्थफुल नहीं था। और बार्गिन करना हम लोगों को बैठ नहीं रहा था। हम मतलब बार्गिन भी करें तो किस लेवल तक करें, मतलब ट्रिपल टाइम जो रेट होती है इतनी रेट थी उनकी। बट फाइनली फिर हम लोगों को एक जगह पसंद आई और फिर हमने उसमें अच्छी खासी बार्गेनिंग करी। तो इस वजह से हमारे 2 साड़ियाँ आ गई थी। एक साड़ी कोमल मैम लेके आई थी अपनी सास के लिए और एक साड़ी मैं लेके आई थी मेरी सास के लिए। तो बस फिर हम लोगों ने साड़ी की शॉपिंग करी, थोड़े से बच्चों के लिए शॉपिंग करी और उसके बाद में फाइनली हम लोग आ गए अपने घर। तो बस ये शॉपिंग करके लेके आए थे हम लोग और हम लोग बिल्कुल थक गए थे। और जो दीदी है उनकी लड़की चिया है वो भी हमारे साथ थी, क्योंकि आज उसकी स्कूल की छुट्टी थी। तो फिर उसको भी साथ ले आए थे, घर पे किसके पास छोड़ते। बस फिर सारी शॉपिंग करके हम लोग निकल गए थे घर की तरफ और बहुत मज़ा आया। साथ में हम लोगों ने खूब शॉपिंग करी, खूब बातें करी और मतलब पूरा मार्केट हम लोगों ने अच्छे से देखा, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। तो बस फिर हम लोग पहुंच गए घर अपने अपने। हम लोग आ गए थे ऑफिस की साइड, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और दीदी रास्ते में उतर गए थे, उनका घर रास्ते में था और मैं और कोमल मैम ऑफिस आ गए। अब हमने लिए स्कूटी और अब हम लोग जाएंगे घर। कोमल मैम देख रही है ऑफिस। ये आइडिया किसका है? ये शिवेंद्र बना के दिखता है, ये वाला आइडिया है ना? ये आइडिया बड़ा अच्छा है, ये वाला आइडिया शिवेंद्र बना के दिखता है। ये देखो, ये भैया वालों ने आइडिया लगा रखा है चिड़िया वगैरह के लिए, दाने वाने इसमें डाल रखे हैं। तो यार ये सही चीज़ है, मतलब है ना। ये कहाँ से उठा लाए वो? नहीं, कहाँ से उठा लाए? उन्होंने दिमाग कैसे लगा लिया? दिमाग तो चलो है उनके पास, पर उठा कहाँ से लाई ये सामान? दिमाग तो पता सारा मेरा ही यूज होता ओहो,
ये सब मेहनत करते हैं। मेहनत करते। शिवेंद्र नाम बहुत दिमाग है। सबसे पहले यही देखो हमने हाँ ये सारा दिखाया है घर। कोमल मैम ने जस्ट अभी मुझे घर छोड़ा है और वो गई हैं अपने घर, मतलब अपनी मम्मी के घर पे सामान वामान रख के फिर आएंगी, क्योंकि उनके पास सामान बहुत ज़्यादा था। तो सामान रख के आएंगी, आती हैं, जब तक मैं बना लेती हूँ चाय, फिर हम लोग बैठेंगे, चाय पियेंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे। शॉपिंग हमने बहुत सारी करी है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो अभी चाय बना लेते हैं। चाय मैंने चढ़ा दी है, चाय बन रही है, जब तक मैं मेरा पार्सल लेके आती हूँ मेरे पड़ोसियों के। चाय तो मैं बना के ले आई हूँ मेरी और कोमल मैम की, बट कोमल मैम अभी तक आई नहीं है। और वहाँ रखा है मेरा बैग जिसमें मैं शॉपिंग करके आई हूँ। तो मैं करके आई हूँ करवा चौथ की शॉपिंग, और भी छोटी मोटी शॉपिंग है, लेकिन मेन तो मैं करवा चौथ के लिए जो मेरी सास को साड़ी देनी है वो साड़ी लेकर आई हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर भी है ना, लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, उनको सूट ही दिया था, मतलब राजपूती ड्रेस वो पहनती नहीं है, तो फिर मैंने राजपूती ड्रेस दी नहीं। फिर मैंने सोचा सलवार सूट पहन लेंगे, साड़ी की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैंने सोचा सलवार सूट दूंगी, तो कहीं घूमने जाते हैं तो सलवार सूट पहन लेते हैं, तो फिर मैंने उनको सलवार सूट दिया। और इस बार फिर मैंने सोचा, फिर अभी क्या थोड़े दिन पहले जब धावण वगैरह नहाए थे ना, उसमें फिर मैंने उनको साड़ी दी, तब वो थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्टेड हुई उसमें, तो फिर मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि ठीक है, मतलब वो पहनती हैं साड़ी ही, वो पहनती हैं, तो फिर मुझे भी लगा कि अगर साड़ी दूंगी तो वो रेगुलर बेसिस पे पहन भी लेंगी, और अगर मैं ये सलवार सूट दूंगी तो फिर वो वेट करेंगी कि मैं कब पहनूँ। तो फिर मैंने सोचा साड़ी लेके आते हैं, तो मैं साड़ी लेकर आई हूँ और बहुत सुंदर है। हालांकि हमने अच्छी खासी बार्गेनिंग करके रेट कम कराई है, तो दिखाऊंगी आपको। अभी आ गई है कोमल मैम, तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद में दिखाती हूँ आपको। करनी है, गेट खोल दूँ। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करने लग गई थी, मतलब सोई तो नहीं थी, ऐसे ही लेट गई थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी। और मेरे आज एक कोरियर भी आया था, तो उस कोरियर में क्या आया है, मतलब मैंने एक पार्सल भी आया था मेरे, तो इसमें दिखाती हूँ मैं क्या है। तो ये है खुशबू ज्वेलर्स की तरफ से, मतलब उन्होंने नहीं भेजा है, मैंने मंगवाया। आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी साड़ी लेकर आई हूँ। तो ये साड़ी लेके आई हूँ मैं, इस तरह का डिज़ाइन, बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप। सो ये साड़ी लेके आई हूँ मैं मेरी सास के लिए, और ये बहुत सुंदर है, मतलब पूरे में ऐसे शाइन है, थोड़ी बारीक बारीक लेस है, और इसका फैब्रिक भी है ना बहुत अच्छा है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले जब उनको साड़ी दी थी ना सावन में, उसका फैब्रिक भी है ना इससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। तो ये एक्चुअली में हमको ना बताई तो काफ़ी कॉस्टली थी, बट फिर हम इसको कम करू के, मतलब 200-300 रुपये हम लोगों ने इसमें कम करवा लिए थे, क्योंकि हमने 2 परचेज़ करी थी, एक मैंने करी थी, एक कोमल मैम ने करी थी। तो ये अभी मैं इसकी रेट बता नहीं रही, क्योंकि थोड़ा ऐसे ही अच्छा नहीं लगता ना, मुझे ये देनी है और फिर रेट बताऊं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बाकी अगर आपको इसकी रेट जाननी है कि मैंने ये कितने की थी और मैं कितने में लेके आई हूँ, तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और मैं ये लेके आई हूँ कहाँ से, चांदपोल या छोटे चौपड़, बड़ी चौपड़ मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मार्केट वही था पूरा, हम तीनों जगह घूमे थे, तो वहाँ से लेके। बहुत सुंदर है, मतलब एकदम ऐसा शाइनी सा कपड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रही है। तो ये है, और ये है इसकी कैटलॉग पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको। सो ये है इसकी कैटलॉग पिक्चर, मतलब इसमें ये इतनी सुंदर नहीं है जितनी एक्चुअल में देखने के ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। तो एक ये लेके आई हूँ। इसके अलावा आज मेरा एक आया था, पार्सल आया था, जो कि खुशबू ज्वेलर्स की तरफ से आया था। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने मंगवाया था। इसमें एक्चुअली मैंने एक तो ये सिल्वर सॉल्यूशन मंगाया था, तो इससे पहले मैंने उनका एक छोटा सिल्वर सॉल्यूशन मंगाया था, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था, तो फिर ये मैंने थोड़ा बड़ा मंगवाया है, क्योंकि सिल्वर की ज्वेलरी के लिए। ये मेरे लिए नहीं है, मतलब ये मम्मी ने मंगवाया है, क्योंकि मम्मी ने, जब मैंने उस लास्ट टाइम यूज़ किया था ना, तो मम्मी ने देखा था, मम्मी को काफ़ी सही लगा, तब मम्मी ने भी मंगवाया। और एक ये आया है, ये भी आया नहीं है, ये भी मैंने मंगवाया है, क्योंकि इसके अंदर है मेहाई का बर्थडे गिफ्ट, जो कि थोड़ा डिले हो गया था, बट उसको चाहिए था कि मुझे वही चाहिए, तो फिर मैंने मंगवाया। मैं भी आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये है मेहाई का बर्थडे गिफ्ट, छोटी सी रिंग जिसमें डॉल बनी हुई है।
तो उसको वो जब भी मेरी ज्वेलरी देखती थी ना, उसको ये होता था मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। कभी भैया को कहती मामा मुझे भी ऐसी जलन बनवा के दो, मम्मी जैसी मुझे भी चाहिए। कभी मुझे कहती कि मम्मी ये मेरे को दे दोगे आप वाली, तो फिर मैं कहती बड़ी होगी तब ले लेना। फिर वो कहती अच्छा बड़ी होंगी तो मुझे दे दोगे, तो मैं कहती बड़ी होंगी सब कुछ तेरा ही है। पर फिर मैंने सोचा कि ठीक है छोटी सी ये मंगवा देते हैं। तो फिर मैंने देखो गोल्ड की तो पॉसिबल नहीं है, मतलब छोटे बच्चे को देना ही सही नहीं है, तो ये मैंने ऐसे सिल्वर की मंगवा ली। अभी दिवाली पे पहन भी लेगी। फोकस नहीं कर रहा, अच्छा मैं इसमें डालती हूँ। मैंने कहा अभी दिवाली पे पहन लेगी वो, और फिर कभी शादी वगैरह में एक ऐसे उसका शौक़ पूरा हो जाएगा। और तो क्योंकि बढ़ता हुआ हाथ है तो हो सकता है थोड़े दिन में उसके छोटी हो जाए। बाकी ये मेरे को 400 की आई थी, मतलब इसमें और भी थी बहुत सारी, बट ये पसंद करी थी मेहाई ने, तो ये मेरे को 400 की आई है। बहुत सुंदर है, छोटी सी। तो ये मेहाई का है गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, जो कि उसको मिला है दिवाली पे। ऑलमोस्ट दिवाली आ गई है। बहुत सुंदर लग रही है। और इसके ना पेंडेंट भी थे और चेन भी थी, वो भी 800 पता नहीं 500, मुझे उसका आइडिया नहीं है, इसी रेंज के थे वो। लेकिन वो मुझे पहनाने नहीं थे, मैं नहीं पहनाती गले वाले में। ये तो बस उसको शौक़ है, इसलिए थोड़े दिन का शौक़ है, थोड़े दिन पहनेगी फिर रखी रहेगी इसलिए। तो बस ये थी हमारी शॉपिंग। और ये मैं थोड़ा सा सर्फ़ लेके आई थी क्योंकि मेरे सर्फ़ ख़त्म हो गया था इस वजह से। और भी मैंने शॉपिंग करी है, इतनी सी शॉपिंग नहीं थी, शॉपिंग बहुत सारी थी, बट उसका मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी दिवाली शॉपिंग का। क्योंकि और भी सामान है जो मैंने मतलब पहले परचेज़ किया है, तो थोड़ा आज किया है, थोड़े पहले किया है, थोड़ा ऑनलाइन किया है, तो ऐसे करके ना बहुत सारा सामान है। तो फिर मैं उन सब का एक साथ ही वीडियो बना दूँगी। तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर वो ऐसा होता है ना 2-2 3-3 बार दिखाने वाला, इसलिए। तो बस ये मेन शॉपिंग तो मेरी आज की यही थी, करवा चौथ की, मैं इसी के लिए गई थी। और ये तो मैं एक्स्ट्रा में ऐसे ही ले आई। बाकी मैं मम्मी ने थोड़ा सा सामान मंगाया था, जैसे घर के पोछे, डस्टबिन की जो पॉलीथीन वगैरह वो सब लेकर आए थे। और बस यही सब चीज़ें। तो मेन शॉपिंग तो मेरी साड़ी की थी, आज मैंने साड़ी की शॉपिंग करी थी। उसके अलावा हम लोग घर के लिए मम्मी ने मंगाया था थोड़ा सा सामान, जैसे जो पोचे वगैरह आते हैं ना वो, और जो हाथ से लगाने वाले पोचे होते हैं ना वो, डस्टबिन की पॉलीथीन मतलब गार्बेज बैग वगैरह, और इस तरह के 2-4 आइटम और थे, तो वो मम्मी के लिए लेके आने थे, तो वो सब लेके आई थी। बाकी मैं डेकोरेशन वगैरह का छोटा मोटा सामान लेके आई थी। ज़्यादा शॉपिंग हम लोगों ने नहीं करी क्योंकि फिर हम सबके घर पे बच्चे वेट कर रहे थे, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। तो बस यही था। और जल्दी मैं फुल जो शॉपिंग व्लॉग है वो भी अपलोड करूँगी, जल्दी कर दूँगी, ज़्यादा डिले नहीं करूँगी, 2-3 दिन में ही कर दूँगी। तो फिर आप वो भी देख लीजिएगा। उसमें बहुत सी चीज़ें जो मतलब मैंने काफ़ी टाइम से थोड़ी करके मैं परचेज़ कर रही हूँ। तो अब जाके मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, सारी आ गई हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद भी दिवाली तक तो छोटी मोटी शॉपिंग होती रहती है, तो वो मैं आगे दिखा दूँगी। बट जो मेन शॉपिंग है वो मैं आपको 1-2 दिन में ही दिखा दूँगी। तो बस अभी की शॉपिंग यही है। अब चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया, 7:30 हो गए होंगे ऑलमोस्ट, तो मुझे खाना ही बनाना है। तो चलो किचन में काम करते हैं। कहाँ खड़ी करोगे? हम तो कहीं भी खड़ी कर देंगे। ऑलरेडी एक थोड़ी आगे करो। हाँ बस, हमें भी तो जाने की जगह दे दो। वेरी गुड। सफाई से काम करना आता है मुझे। मेरे को कह रहे बेटे इसको लगाओ। लाओ मैं लगा दूँ, इसने लगा दी। ऐसे क्या कर रहे हो भैया? मुझे तो मम्मी की ट्रेनिंग सही नहीं हुई इसका। ला, आप खुद है ना उकसाते हो कि इसके जूत पड़े, है ना? हो गया, चलो। हाँ, हो गई स्टार्ट।
मैं शॉपिंग के लिए गई हुई थी, इस वजह से मेहाई स्कूल से सीधी अपने पापा के ऑफिस चली गई थी और पूरे दिन वहीं पे थी। तो उसने होमवर्क नहीं किया था, तो वो भी स्कूल का होमवर्क कर रही है ऑफिस से आते ही। और मैं उसको खाना खिला रही हूँ क्योंकि उसने कहा कि मम्मा मैं होमवर्क करने के बाद खाना खाऊंगी। तो मैंने सोचा फिर अकेली रह जाएगी तो अभी साथ ही खिला देती हूँ। तो वो अपना होमवर्क कर रही है और मैं उसको खाना खिला रही हूँ। तो बस आज का वीडियो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में।